पिछले वीडियो में तत्व किसे कहते हैं इसके बारे में जान लिया है। नहीं आप लोग देखे हैं तो देख लीजिए, हम दिखा दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्व कितने भागों में बांटा गया है और उनकी परिभाषाओं के बारे में आज बात करेंगे या पढ़ेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, उनकी परिभाषाएं को देखते हैं। सबसे पहले तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला धातु, दूसरा अधातु, तीसरा उपधातु है। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले धातु किसे कहते हैं। वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है या रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे धातु कहते हैं। जैसे सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि सब एग्जाम्पल हैं, इसे धातु कहते हैं। आप देख लीजिए धातु, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब आ जाइए धातु। वे तत्व जो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है या रखते हैं, उसे धातु कहते हैं। जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि। आप सबको ये परिभाषा एकदम साफ साफ और क्लियर लिखा गया है जिससे कि आप लोग समझ में बहुत आसानी से आ सके। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि अधातु किसे कहते हैं। वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों गुण रखते हैं या रखने की प्रवृत्ति रखते हैं या हो, उन्हें उपधातु कहते हैं या अधातु कहते हैं। वे तत्व अधातु नहीं उपधातु कहते हैं। वे तत्व जो धातु तथा अधातु दोनों गुणों की प्रवृत्ति रखते हैं या हो, उन्हें उपधातु कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है यौगिक किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जब कोई नया पदार्थ बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर कोई नया पदार्थ बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे H2O H का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, यह एक निश्चित अनुपात में मिला है, इसीलिए इसे यौगिक कहेंगे H2O को। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। हमारे पास बहुत कम समय है, हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। आप लोग कमेंट करेंगे तो हम 10 और 12 के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना देंगे जो परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा स्टूडेंट। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग द्रव्य का जो प्रकार होता है वो 2 प्रकार से बांटा गया था। पहले भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर बांटा गया था। हम लोग पिछली वीडियो में भौतिक अवस्था को कवर कर लिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद रासायनिक समीकरणों को इस वीडियो में देखेंगे। आइए रासायनिक समीकरणों को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। रासायनिक वर्गीकरण पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला मिश्रण हुआ और दूसरा शुद्ध पदार्थ। ये 2 भागों में बांटा गया है रासायनिक अवस्था के आधार पर। सबसे पहले देख लेते हैं मिश्रण किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात मिलाने पर कोई पदार्थ बनता है, उसे मिश्रण कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ है, कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलाएंगे, जब कि अधिक पदार्थ को मिलाएंगे, किसी भी अनुपात मिला सकते हैं
और कोई नया पदार्थ बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे बालू को सीमेंट में मिलाएं, अब कितना भी कोई भी अनुपात मिलाएं वह एक पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, उसे मिश्रण कहते हैं। फिर आगे चलकर मिश्रणों को भी दो भागों में बांटा गया है, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। ये मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी विषमांगी। आइए हम लोग समझते हैं समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। समांगी मिश्रण सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान हो। सभी अवयवों को पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान हो, यानी कि समांगी मिश्रण यानी कि जो मिला रहे हैं हम लोग उसका संगठन समान होना चाहिए। मिश्रण का सभी अवयवों को पूर्ण मिश्रण में समान रूप से उपस्थित नहीं होना चाहिए, यानी उसका अनुपात जो होता है वह सही से नहीं होना चाहिए। से ज़्यादा मिला दिए, कम मिला दिए, बालू में सीमेंट, वैसे ही विषमांगी में आ जाएगा। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम अगले वीडियो में बता देंगे आप लोग को शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, या आप लोग को पता होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, ये कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। इस शुद्ध पदार्थ का भाग और नहीं है तो हम इस पर एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक तत्वों में बांटा गया है, एक यौगिक में। तत्व किसे कहते हैं वे द्रव्य जो किसी भी भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। यानी वे द्रव्य जो भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन करने पर भी दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जाता है, दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा ही नहीं जा सकता है, तत्व कहलाता है। इसमें एक ही प्रकार के प्रमुख परमाणु होते हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, लिथियम भी हो गया, आदि सभी ऐसे हैं। तत्व में भी तीन प्रकार के तत्व होते हैं। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, पहला धातु होते हैं, दूसरा अधातु होता है, तीसरा उपधातु होता है। आप लोग कमेंट में ये ज़रूर कीजिएगा कि इस पर शुद्ध पदार्थ पर वीडियो बनाएं। धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। कमेंट करना भूलिएगा मत, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग द्रव्य अर्थात मैटर को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम देखते हैं कि द्रव्य किसे कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव किया जा सकता है, द्रव्य कहलाता है। कहने का मतलब कि वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता भी हो और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सकता हो, द्रव्य कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, पत्थर, लोहा आदि। फिर द्रव्य का वर्गीकरण हुआ है यहाँ पर। फिर द्रव्य यानी पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, एक हुआ भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण हुआ है। इसीलिए भौतिक वर्गीकरण है, ये रासायनिक वर्गीकरण, ये दोनों प्रकार हो गए। आइए हम सब लोग पहले पढ़ते हैं भौतिक वर्गीकरण किसे, भौतिक वर्गीकरण वाला। तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला पढ़ते हैं ठोस।
ठोस। वे द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वे ठोस कहलाता है। वे द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है वे ठोस कहलाता है। आकार और आयतन दोनों निश्चित होना चाहिए, या उनका अंतराणविक बल प्रबल होना चाहिए। वे द्रव्य जिसका अणु अधिक पास पास होते हैं, ये भी कह सकते हैं। वे द्रव्य जिसका अणु पास पास होते हैं उसे भी कह सकते हैं ठोस है। जैसे में कुर्सी के अणु पास पास होते हैं, इसीलिए कुर्सी हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया। देखिए इन सब का अणु पास पास होता है, इनका अंतराणविक बल बहुत प्रबल होता है, ये आसानी से टूटते नहीं हैं तोड़ने पर। ये ठोस पहला हुआ। दूसरा द्रव्य। वे द्रव्य जिसका आकार अनिश्चित होता है। वे द्रव्य जिसका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। आकार तो निश्चित होता है लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है, वे द्रव्य कहलाता है। इसका आंतराणविक बल माध्यम होता है, ना यह ठोस होता है ना यह कमज़ोर होता है, ये बीच वाला होता है। वे द्रव्य जिसका अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूरी पर होते हैं, यानी इसके अपेक्षा कुछ दूरी पर, टेबल मेज कुर्सी की अपेक्षा थोड़े थोड़े दूरी पर इनका अणु हो, उन्हें द्रव्य कहते हैं। जैसे में दूध हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, पानी हो गया आदि। इन सब का अणु जो है वह मध्यम अणु दूर दूर पर है, ठोस की अपेक्षा नहीं है ठोस की जैसा। आइए हम लोग ये दो पढ़ लिए, एक ठोस पढ़ लिए, एक द्रव्य पढ़ लिए। आइए हम तीसरा वाला पढ़ने जा रहे हैं। गैस। तीसरा नंबर है गैस। वे द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है वे गैस कहलाते हैं। वे द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है वे गैस कहलाता है। इनका अणु अत्यंत कम अंतराणविक बल होता है अणु के बीच, इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। या हम ये बोल सकते हैं वे द्रव्य जिसका अणु द्रव्य तथा ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर रहती है, जैसे में धुआं हुआ, भाप हुआ, हवा हुआ आदि। अब हम लोग अगले वीडियो में रासायनिक समीकरणों को पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते ही रहेंगे। धन्यवाद।